लाइफ का पहला ट्रैक पैक्ड है। साथ वालों को इंतज़ार है, आज होली है। हमने डिसाइड किया था कि होली के बाद चलेंगे, तो आई थिंक जो है 1:30 बजे का टाइम था निकलने का, पर लगता नहीं है कि हम यहाँ 2-2:30 बजे से पहले निकल पाएंगे। सो फर्स्ट ट्रैक इन माई लाइफ, आई एम गोइंग विदाउट माई फैमिली अलॉन्ग विद माई कलीग्स। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। हम निकलने वाले हैं। सर एक बार ग्राफिक जाना पड़ेगा। वी आर रेडी टू गो, लीविंग इन 5 मिनट्स और 2 मिनट्स। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं। तो हमारा जो व्हीकल प्लान था वो हम नहीं ले जा पाए ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। एंड क्योंकि ओरिजिनल वीडियो में पीछे गाना बज रहा था तो मुझे वो म्यूट करना पड़ा और इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड माई वॉइस इज़ रियली क्रैंकी राइट नाउ। तो अभी हम पेट्रोल भरने के लिए जा रहे हैं, बाकी गाड़ी पीछे से आ रही है और हमारा जो जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये गाड़ी हमको फिर बदलनी पड़ेगी बिकॉज एक गाड़ी हमारा और रानीखेत में वेट कर रही है और ड्राइवर इज इंसिस्टिंग दैट ही विल बी ड्राइविंग हिज ओन कार, सो वी माइट हैव टू ट्रांसफर आवर लगेज। और आई डोंट हैव कंसेंट टू शूट एवरीबडी, सो मोस्टली यू विल बी सीइंग मी। मुझको ही आप इस ब्लॉग में ज़्यादा देख पाएंगे। और एंटरटेनमेंट अड्डा इज़ अवर फैमिली चैनल, तो इफ़ यू आर एंजॉइंग द व्लॉग प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। तो रानीखेत से रामा जो है हमारे साथ आया है। ओरिजिनली रामा को अपनी गाड़ी लेके आना था, पर क्योंकि होली थी और पेट्रोल पंप बंद थे तो उसकी गाड़ी में डीजल नहीं डल पाया। सो ही हैव टू sit in the rear seat for now and later he will be driving this car। and फिर हम अपनी जर्नी जो है रानीखेत से शुरू करते हैं चोपता तुंगनाथ के लिए। तो फाइनली जो है टच डाउन हो गया है, हम कर्णप्रयाग पहुंच गए हैं। होटल में चेक इन हो रहा है। सोल्जर्स जो है चले गए हैं अंदर, दे डोंट वांट टू बी रिकॉर्डेड। भूख लगी है, सबसे पहला काम जो है रूम में चेक इन करके। तो गाइस रात में हम लेट पहुँचे थे, थक गए थे, खाना खाया और सो गए। आज सुबह हम उठ गए हैं। तो पहले हमारा प्लान था कि हम तुंगनाथ और उसके ऊपर चंदशिला जो है ट्रैक करेंगे आज, लेकिन आज हम जाएंगे देवरिया ताल पहले। और होटल से भी चेकआउट करने को तैयार है, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से बाहर नदी दिखती है, पिंडार रिवर शायद, मौका लगा तो आपको वो भी दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद नीचे जाके इसमें मंदाकिनी मिलती है। तो गाइस चलते हैं, सारे विलेज जाएंगे, सारे विलेज से फिर देवरिया था। विश मी लक। ब्रेकफास्ट डे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ये हमने ऊपर रेस्टोरेंट में बैठ के ही करा। और ये ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे निकल गए सारी विलेज के लिए। वहीं से फिर देवरिया ताल का जो है हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है। तो लेयरिंग आज हमने कम करी है क्योंकि वहाँ हल्का सा गर्म है। अगला सफर सारी विलेज के लिए निकल रहे हैं हम। बहुत खांसी हो गई थी, विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। तो आप तो कहीं से वो ले लेंगे आपके लिए, क्या स्टेप्स कहते हैं तो। हाँ अभी जिसमें आया तो वो एक सिंगल रोड है ना भाई, इंटरनेशनल फेमस जगह है ये। चौड़ी है, अब देखो बीच में गड़बड़ हो रही है, वरना तो बढ़िया है, लेकिन खतरनाक करना, नीचे नदी है भाई। इस रोड में तो आया हूँ। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं। नहीं, पिंडार है शायद, अलकनंदा तो उधर से आ रही थी। पिंडार रिवर पिंडारी ग्लेशियर से निकल रही है। आज हमें पता चला जब दो नदियाँ मिलती हैं उसमें से जो गहरी नदी होती है उसका नाम कम गहरी नदी को जो है अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये पिंडार रिवर है, अलकनंदा से जब मिलेगी तो इसका नाम अलकनंदा हो जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा गहरी है। क्रेडिट्स जो है डॉक्टर मनोहर गिरी। सो रास्ता बीच में बन रहा था और यहाँ पर इस रास्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए नेट लगाया गया था, और जो नेट है उसको सिक्योर करने के लिए बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे। और विजिबली दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो थॉर का जो है हैमर है। और थॉर का हैमर आप सबको पता होगा कि कोई उसको तभी उठा पाएगा जब वो वर्दी होगा। सो इफ़ यू नॉट वर्दी यू कैन नॉट नो
उसको हिला भी नहीं पाओगे आप लोग। तो यही जर्नी शुरू हो गई है हमारी। टनल कौन सी है पता नहीं। ये तो मंदाकिनी है ना। हैवी मशीनरीज के साथ हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैम। हैप्पी बर्थडे। जैन सर, मैम का हैप्पी बर्थडे प्लीज विश करिए। मैम हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी हम रास्ते में हैं, कुछ काम चल रहा है, इसलिए जैम लगा है, तो हमने सोचा कि आपके जन्म दिवस में हम आपको विश कर लें। औरों से भी विश करवाते हैं। ये हमारी फारा मैम, हैप्पी बर्थडे विश करिए मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे। चलिए मैम, अब ट्रैफिक खुल गया है तो हम बाद में आपको डिटेल्स देंगे। हैप्पी बर्थडे। तो ये क्लिप फिर म्यूट करनी पड़ी क्योंकि बैकग्राउंड में गाना बज रहा था मनाली के आलू। भाई साहब जी, मनाली के आलू बहुत कैची सॉन्ग है। और ये जो टेरेन था ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा मुझे, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और बाहर निकल के कोशिश भी करी पीछे से दिखाने की, पर ये छूट गया था। थोड़ा सा ही दिखा पाए। इट वॉज फन। तो गाइस, देवरिया ताल का ट्रैक, फाइनेंस ऑफिसर पीछे है हमारा। वो पर्ची कटाने वाला आ रहे हैं। 20 रुपए की पर्ची कटेगी देवरिया ताल की। और ये सीढ़ी वाला ट्रैक है। डंडी लिए 50 रुपए की रेंट पे। देवरिया ताल ट्रैक। यहाँ बर्फ दिखने की आशंका कम है। कल वाला ट्रैक है जो, उसमें दिखेंगी ऑल स्टेयर्स। पर्ची 20 रुपए की कटती है। 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद हालत ख़राब हो गई। एक बनाना खाया है, ORS लिया जा रहा है और अभी भी 1.5 किलोमीटर बचा है देवरिया ताल। हो तो दोस्तों, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। 10 मिनट मीटर बचा है। वो भी कुछ सोच के ही बोलना होगा। चार उसको पता होगा, नहीं आएंगे चार। तो ये देवरा ताल की एंट्री है। यहाँ से बस थोड़ी 10 मीटर आगे वन विभाग के लोग खड़े रहते हैं और वो आपसे फिर पर्ची आपकी यहाँ पर कटेगी 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो 20 नीचे एंट्री का है और 200 रुपीज़ पर पर्सन आपको यहाँ देना पड़ेगा। और फिर आप देवरिया ताल को एंजॉय कर पाएंगे। पीछे चौखंबा पर्वत उसके आप देख पाएंगे और देवरिया ताल बहुत ही मजेस्टिक व्यू है, बहुत पीस है। कैमरे की क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, पीछे आपको ग्लिम्स ऑफ हिमालयाज भी दिखेगा। तो हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य पे। थैंक यू सो मच मैम। और हम जो आगे आफ्टर 2 days ऑफ रिगरस आई मीन्स रिगरस डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करने के लिए, बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए ORS पिया गया ताकि ट्रैक किया जाए। एंड फाइनली देवरिया ताल, पीछे चौखंबा आपको दिख रहा होगा, चौखंबा पर्वत, पीस। ताल और चौखंबा पर्वत, रिफ्लेक्शन इस पे जो पड़ती है सुनने में आया तो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो गाइस, फोटोज़ और वीडियोस खिंचाने के बाद हम फाइनली देवरिया ताल से जा रहे हैं। खाया कुछ नहीं है तो अब खाएंगे रेस्टोरेंट में बैठ के। धुंध होने की वजह से पीछे व्यूज़ जो है हिमालयाज़ का नहीं दिख रहा उतना, तो लेट्स गो। वापस जाते हुए माय लेग्स आर शेकिंग, बट कॉमन है। चले
पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में शायद। तो हम फाइनली नीचे आ गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और हम सीधे चोपता की तरफ निकलेंगे। चोपता में हमारा स्टे है और वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, सुनने में आया वाईफाई का कनेक्शन वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।